पिछले टाइम 1-1.5 मिनट पहले नीट का जो पेपर लीक हुआ और उस पेपर लीक होने के बाद देश में अफरा तफरी मची। सरकार ने आंख मूंद के बैठ गए कि इसको अपन ये सिद्ध नहीं होने दे कि पेपर लीक हुआ। ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और पार्टी ने आंदोलन शुरू करने की धमकी दी। तब जाकर उन्होंने उनके FIR दर्ज करे उन लोगों के खिलाफ जो पेपर माफिया है, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे कर्नाटक के हो, और पूरे देश में आंदोलन की स्थिति बनी। वाकई में पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ है, पेपर पिछली बार भी लीक हुआ 24 में, लेकिन उस टाइम में पर्दा डाल दिया गया। यही स्थिति में लाखों हमारे नौजवान, जिनके परिवार के लोग लाखों रुपए खर्च करके कोचिंग कराते हैं, इसके साथ साथ कोचिंग सेंटरों में भेजते हैं, लेकिन सरकारी कोचिंग सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, इस कारण वे प्राइवेट में जाते हैं। गरीब बालक और बालिकाओं को, किसान वर्ग के, दलित वर्ग के लोग, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, SC/ST के लोग अपने बच्चों को राजकीय स्कूल में भेजने के लिए पेट काट करके व्यवस्था करते हैं। और फिर हमारा सिस्टम, एजुकेशन का सिस्टम बहुत रिजेक्ट राहुल गांधी जी ने कोटा में ये बात बहुत स्पष्ट कई विद्यार्थियों के संवाद में, लाखों विद्यार्थियों से संवाद किया और उनके अभिभावकों से भी संवाद किया और हिंदुस्तान की शिक्षा एजुकेशन सिस्टम पर प्रश्न उठाया और सुधार की मांग भी की। वो किसी पार्टी दल से नहीं, देश के नौजवानों को, देश के बेरोजगारों की आवाज बनकर की उन्होंने कोटा से ये अभियान शुरू किया। और हम चाहते हैं कि जो उनकी कोटा में विद्यार्थियों से, अभिभावकों से संवाद हुआ, केंद्र और राज्य सरकार के एजुकेशन सिस्टम में जो प्रश्न उठे, उनमें सुधार के लिए, उनकी व्यवस्था में सुधार के लिए और ये कोचिंग सेंटर में जाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, इन सब चीजों पर संवाद किया और एक पूरे देश में नौजवान साथियों को एक संदेश दिया कि आइंदा, और इसके साथ साथ हम सब लोगों को और पार्टी के लोगों को भी संदेश दिया कि आप उन सब लोगों को मिलकर के नौजवानों की आवाज बननी है, देश में मजबूत आंदोलन खड़ा करना है। और जो बात उन्होंने कही कोटा में, इस बात को गांव ढाणी तक, ब्लॉक, मंडल, जिले तक लेके जानी है। और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो भी विधायक है, विधायक प्रत्याशी है, MP प्रत्याशी है, जहाँ सामान्य हमारे विधायक भी है, मौजूद है, तो इन सब चीजों को लेकर के इस नीट का जो पेपर लीक हुआ, हालांकि पेपर पहले भी लीक हुए, लेकिन उसमें इतना सिस्टम मजबूत किया गया, हमारे राज्य में शानदार तरीके ऐसा कानून बना दिया जो आज भी वो लोग पेपर माफिया सलाखों के पीछे, 2-2, 3-3, 4-4 साल से उनकी जमानतें नहीं, 5 साल हो गए। लेकिन ये जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश में, प्रदेश में ये पेपर लीक के नाम कर लोगों को गुमराह करके और इस सरकार में आए, आज इनके राज्य पेपर लगातार लीक होते जा रहे, चाहे नीट हो, चाहे जीत हो, चाहे अन्य हो, जी हो, सही किसी भी प्रकार के। तो आज इन्होंने इस सिस्टम को क्यों नहीं सुधारा? जो कानून तो हमारी सरकार ने बनाया और शक्ति उसमें हमारी सरकार ने दिखाई, उसका वो ये उपयोग नहीं कर पाए और हमारे देश के नौजवानों को अच्छा शिक्षा सिस्टम डेवलप करके नहीं दे पाए। और जो कंपटीशन, जो परीक्षाएं होती है, एजुकेशन, जो राजकीय सेवाओं की या अन्य कंपटीशन की जो भी परीक्षाएं होती है, उनमें पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। जो ब्रिलियंट है, जो बुद्धिमान है, वो लोग पीछे धकेल जाते हैं और जो पेपर माफियों के चक्कर में वो लोग राजकीय सेवाओं में सफल होने की प्रयास कर रहे हैं, हुआ भी। और SI भर्ती 2021 को सारे लोगों ने कहा निरस्त कर दी जाए,
सभी पार्टियों का निरस्त कर दी, दोबारा कहे राजस्थान की सरकार ने नहीं माना। आखिर हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तब जाकर सरकार घुटने टिके। इसका मतलब ये है कि ये सब चीजें छुपाना चाहते हैं, सत्यता छुपाना चाहते हैं और नौजवानों के साथ अन्याय भी करना चाहते हैं। ये नहीं चलेगी। इसलिए पूरे देश में, पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से पेपर लीक की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए पूरे सिस्टम को मजबूत किया जाए, राजस्थान और केंद्र सरकार को बाउंड किया जाए और अगर ऐसा नहीं किया तो जन आंदोलन खड़ा करेंगे। पहले प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं कि हमारे राहुल गांधी जी का ये संदेश है कि अपने को देश के नौजवान के साथ अन्याय नहीं होने देनी है। क्यों कि आज की मुस्कान, आज के नौजवान कल हमारे देश के मालिक होंगे और उनके साथ किसी प्रकार की अन्याय नहीं होना चाहिए। योग्यता के अनुसार उनको मौका मिलना चाहिए। आपको पता है, नीट में पेपर लीक होने के बाद जिन्होंने ईमानदारी से पूरी तैयारी के साथ परीक्षाएं दी, कई प्रकार की लोभ लालच दी है, पेपर माफियों के नहीं आए, ऐसे लोगों को बड़ा धक्का लगा जब नीट निरस्त हुई और दोबारा परीक्षा घोषित हुई। बहुत से लड़के लड़कियां जैसे जुझनू है, शीतल है, पूरे राजस्थान में, पूरे देश में उन्होंने आत्महत्याएं की। ये बहुत गंभीर मामला है। ये पूरे देश के साथ है, कोई स्टेट के साथ नहीं है, हमारे देश के युवाओं के साथ है। इसलिए हमें सब लोगों को, सभी पार्टी के नेताओं को, सभी हमारे कार्यकर्ताओं को शक्ति के साथ हमारे युवाओं की एजुकेशन सिस्टम में, उनके आगे भविष्य को तय करने में हमारी लड़ाई जारी रहनी चाहिए और ये पुनरावृत्ति ऐसी न हो, ये भी हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सरकार इस प्रकार की घटनाएं पुनरावृत्ति न हो। अगर हुई तो इसको जन आंदोलन खड़ा करेंगे और पीठ से पीठ बजा देंगे और इस सरकार को झुका देंगे, नीचे ले आएंगे। ये हमारा वादा है और हम चाहते हैं कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को नए सिरे से दुरुस्त करेंगे और जो कॉम्पिटिशन परीक्षाएं हैं उनके लिए एक रूपरेखा तय की जाएगी, जिसमें भी कहीं खामी है उसको दूर किया जाएगा और इसमें जो भी लीकेज करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ताकि लोग ये भी देखें कि आइंदा इस प्रकार की घटना, इस प्रकार के पेपर लीक में जो माफिया है वो भाग लेंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी। इसको देख करके ये व्यवस्था सुनिश्चित करना हमारी कांग्रेस पार्टी चाहती है। इसी को लेकर मैं आज हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, यहाँ का महासचिव प्रदेश का होने के नाते, मैं यहाँ का प्रभारी होने के नाते इस बात का संदेश, पहले राहुल गांधी जी की कोटा में जो बच्चों से संवाद हुआ, युवाओं से संवाद हुआ, उस संवाद को सबको हमारे युवाओं को दिखाया और उसके बाद संवाद किया गया जो भी इसके टेक्निकल जानकार लोग हैं उनका, और उसके बाद में हमने ये हमारी सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी, हमारे दोनों विधायक, हमारे प्रत्याशी, पूर्व अध्यक्ष जी और सब ने बैठ करके और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये संकल्प लेना है सबको कि इन फ्यूचर में इस प्रकार की घटना रोकने के लिए पूरी ताकत के साथ जन संघर्ष करना है, सरकार को बाध्य करना है। इसी आशा विश्वास के साथ आज का ये कार्यक्रम किया।